अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम नॉइज़ी डाटा को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास नॉइज़ी डाटा है, मैं इसे प्लॉट करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे प्लॉट किया तो आपके पास एक ऐसा डाटा आ गया जिसे आप किसी भी JDPGS कार्ड के साथ मैच नहीं कर सकते। तो मैं इसे सबसे पहले स्मूथ करूँगा। स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट यूज़ करूँगा और इसमें से कितने पॉइंट्स तक मैंने इसे स्मूथ करना है वो करूँगा और फिर इसे ऑटो प्रीव्यू करके देख लूँगा कि हमारे पास डाटा क्या लाइन की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ से स्मूथ डाटा को जस्ट प्लॉट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे ना अलहदा से एक वर्कबुक के अंदर कॉपी कर लूँगा। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया। आपने प्रीवियस ग्राफ से देखा होगा कि हमारे पास जो डाटा है ना वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से सही आ रहा है और उसके बाद से वो सारे का उससे पहले सारे का सारा डाटा क्या है, नॉइज़ यानी ख़राब फॉर्म में है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे क्या करने लगा हूँ, ख़त्म करने लगा हूँ। मतलब कि इसे बिल्कुल ही उड़ाने लगा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। यहाँ से मैंने क्या किया, इसे डिलीट किया। मेरे पास अब डाटा जो है वो 20 से लेकर 80 या 70 या जितनी भी आपकी वैल्यू होगी वहाँ तक ये आ जाएगा। अब मैं इसे दोबारा से प्लॉट करूँगा। आप देख सकते हैं अब ये जो डाटा है ना, ये लेफ़्ट साइड जो है इसकी वो बिल्कुल थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। अब मैं इसे अगेन से स्मूथ करूँगा। स्मूथ करते ही क्या होगा कि हमारे पास इसकी मज़ीद थोड़ी प्योरीफाइड फॉर्म आ जाएगी, एडजेसेंट और फिर पॉइंट्स कितने पॉइंट्स चाहिए और फिर से ऑटो प्रीव्यू और फिर उसे मैं ओके कर दूँगा कि ठीक है। ये अगर आपका डाटा इससे ज़्यादा ना जी, आप मज़ीद भी पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि फर्स्ट ग्राफ को रिमूव करने लगा हूँ। गलती से सेकंड ग्राफ रिमूव हो गया। चलें जी, अगेन फर्स्ट ग्राफ रिमूव कर दिया। चलें, अच्छा मैं इसे दूसरी साइड से इसे अगेन से ना बुक से जाके से बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये बुक में स्मूथ का टेबल बन चुका होगा। तो स्मूथ और एक्स की वैल्यू को आपने कॉपी कर लेना, ड्रॉ कर लेना। ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब मैं इस ग्राफ को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं अगेन से एनालिसिस पे जाऊँगा। पीक्स एनालाइज़र पे क्लिक करके मैं ओपन डायलॉग के ऊपर पीक्स एनालाइज़र और फिर ओपन डायलॉग के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास ये ग्राफ ये आ जाएगा। यहाँ से मैं सब्सट्रैक्ट लाइन को क्लिक करूँगा एंड अगेन हमारे पास एक आ जाएगा कांस्टेंट और यूज़र डिफाइंड। कांस्टेंट में क्या होगा कि कांस्टेंट के अंदर आपके पास जस्ट एक लाइन होगी, मतलब एक मिनिमम वैल्यू चूज़ कर लेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, उससे ग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉइज़ी ही रहेगा। बट अगर मैं यूज़र डिफाइन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लोअर वैल्यूज़ को चूज़ करना है। लोअर वैल्यूज़ को चूज़ करने से क्या होगा कि हमारे पास जो स्मॉल पीक्स हैं ना, जैसे मैं लोअर वैल्यूज़ को चूज़ करूँगा तो स्मॉल जो पीक्स हैं वो हायर पीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये क्या करता है बेसिकली ये करता है कि लोअर वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देता है। सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जितनी भी लोअर पीक्स होंगी वो ऑटोमेटिकली हायर पीक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने पीक को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि पीक का जो लास्ट पॉइंट है यानी उसका जो बिल्कुल बॉटम है उस पॉइंट को आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने किसी पीक को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सारे के सारे लोअर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। मैं इसे सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा और इसमें से कुछ जो ऑटो हो गई थी ना, ऑटो पीक्स जो मतलब कि सिलेक्ट हो गई थी, मैं उन्हें मॉडिफाई करने लगा हूँ। उसके बाद से अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं अब नेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ से देखूँगा लाइन ग्राफ है, ठीक है। अगेन मैं इसे नेक्स्ट पे जाऊँगा और सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करता आप देख सकते हैं जो लोअर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोअर पीक्स जो थी वो हायर पीक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। मैं डन करूँगा तो वो जो सारी पीक्स हैं वो नोटबुक के अंदर सेव हो जाएंगी। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ से आके जो हमारे पास सब्ट्रैक्टेड वाली लाइंस होंगी, मैं जस्ट उन्हीं 2 लाइंस को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और उसे
ड्रॉ कर दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास ये वो न्यू पीक्स हैं जो कि हमारे पास आ रही हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें मेरा जो ओरिजिनल रिज़ल्ट था वो कुछ इस तरह का है। सो मैं इस रिज़ल्ट को उसके साथ मैच करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ पीक्स को हाइड कर दूँगा और कुछ पीक्स को मज़ीद प्योरीफाई कर दूँगा, मीन्स इसके मज़ीद प्रिसाइज़ कर दूँगा। तो अगेन मैं इसी डाटा को कॉपी करने लगा हूँ और इसे एक नए वर्कबुक के अंदर ऐड करके उसे अगेन से प्लॉट करता हूँ। अगेन प्लॉट करने के बाद ये मेरे पास अगेन से, अब अगेन इसे मैं बनाने के लिए क्या करूँगा, फिर से मैं दोबारा से सबट्रैक्ट लाइन वाला जो फ़िल्टर है वो दोबारा से इस पर अप्लाई करूँगा। सो एनालाइज पे क्लिक करने के बाद चलें पहले इन्हें कुछ टैब्स क्लोज़ कर दें एंड देन हाँ जी एनालाइज पे क्लिक करने के बाद पीक एनालाइज़र और पीक एनालाइज़र, फिर अगेन ओपन डायलॉग और यहाँ से मैं अगेन चूज़ करूँगा सबट्रैक्ट बेस लाइन और फिर उसे यूज़र डिफ़ाइन के ऊपर अगेन सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया है। अब अगेन वैसे ही पीक्स को ऐड करूँगा, अपनी मर्ज़ी से जितनी भी पीक्स हैं मैं वो उन्हें पहले क्लियर ऑल कर देता हूँ और न्यू पीक्स ऐड करता हूँ। सो अब क्या होगा कि अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कुछ पीक्स को डिसअपेयर करना है, तो जिन पीक्स को मैंने डिसअपेयर करना है मैं उन्हें भी सिलेक्ट करूँगा और जिन पीक्स को मैंने शार्प करना है मैं उन्हें सेलेक्ट नहीं करूँगा, उनके जस्ट लोअर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने हायर पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये पीक अब डिसअपेयर हो जाएगी। अब दूसरी पीक है उस पर मैंने सिर्फ लोअर पॉइंट को सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि वो लोअर पॉइंट्स की वजह से वो पीक शार्प हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पे मैंने फिर पीक को सिलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट पीक को नहीं सिलेक्ट किया। मतलब मैं कुछ पीक्स जो है वो अपेयर करना चाह रहा हूँ और कुछ डिसअपेयर करना चाह रहा हूँ। ये आप अपने स्ट्रक्चर की रेशो से और अपनी पीक्स की वैल्यू की रेशो से आपने इसे एडजस्ट करना होता है। सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सो अब आप इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते जाएं और जिन पीक्स को आपने रखना है आप उन पीक्स वैसे ही रहने दें, उनके जस्ट लोअर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और जिन पीक्स को आपने डिसअपेयर करने हैं आप उनके लोअर हायर पॉइंट्स दोनों को सिलेक्ट करें। तो जैसे ही आप लोअर हायर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो पीक्स डिसअपेयर हो जाएंगे और स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली हायर वैल्यूज़ के अंदर या जो लोअर पीक्स हैं वो हायर पीक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ से अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जितनी भी, अब इसके अंदर आप 81 पॉइंट्स तक यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तक मेरे देखें 42 पॉइंट्स हुए हैं। मैं मज़ीद पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ और जैसे ही मज़ीद पॉइंट्स ऐड होंगे तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे डन पे क्लिक कर दूँगा। सो जैसे ही डन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये आप देखें ये मेरे पॉइंट्स बन गए हैं। अब मैं अगेन से इसे सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अब नेक्स्ट पे आके सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखें जो पीक्स मैं डिसअपेयर करना चाहता था वो डिसअपेयर हो गई हैं और बाकी पीक्स हमारे पास एज़ यूजुअल सामने आ गई हैं। सो अब मैं क्या करूँगा कि मज़ीद अगर मुझे मज़ीद डाटा प्योरीफाई करना है तो मैं इसी तरह से मज़ीद डाटा को प्योरीफाई करने के लिए मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई करता रहूँगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जस्ट सब्ट्रैक्टेड डाटा को प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो ये देखें ये मेरी न्यू पीक्स हैं। अब अगर मुझे मज़ीद डाटा को मतलब कि प्योरीफाई करना है तो मज़ीद अगेन 2 से 3 दफ़ा मैं दोबारा से यही फ़िल्टर इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने विड्थ को हाईलाइट कर दिया है। सो आप इस तरह से मज़ीद इसको प्योरीफाई करके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने को मिलती रहें।